नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? मैं भी ठीक हूँ। पर मैं सबसे पहले यहाँ पे जिस सागा के झंडे के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, उस सागा प्रभु जी के लिए अपने स्थान पे सभी सीपी खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उसके बाद जो मेरे को आज इस सिस्टम में लाने वाले हैं, मेरे स्पॉन्सर भी हैं, मेरे प्रशिक्षक भी हैं, मेरे ट्रेनर भी हैं, मार्गदर्शन देने वाले भी हैं। उनका नाम GCS बिस्ट ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और आज किस लेवल पे हैं वो थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी मैं। आज यहाँ से उन्होंने बहुत सारे लेवल पार कर चुके हैं, पर जिस लेवल पे आज हैं, आज वो फॉर्चुनर क्लब मेंबर, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जो हमारे मार्गदर्शन देने वाले हैं, उन्हीं के बदौलत से आज मैं यहाँ पे हूँ और हजारों लोगों को आज यहाँ पे रोजगार मिला है। 28 हमारी ब्रांचें खुल चुकी हैं। वो इस उत्तराखंड में इस बीज को लाने वाले हैं, जिन्होंने इस बीज को उत्पन्न किया है। तो वही शख्स हैं आज। तो उनके बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है। जोरदार तालियां उनके लिए भी। उसके बाद जो हमारे आज हर समय मार्गदर्शन देने वाले, मोटिवेट करने वाले, 12वीं यूपी से हमारे डॉक्टर उत्तम सर, जो आज कोर टीम मेंबर में पहुंच चुके हैं और हर घड़ी हर समय हमें अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियों से मान सम्मान। अब मैं यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरा नाम रविला बिष्ट, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। पर मैं आज आप अपने को हाउस वाइफ नहीं समझती हूँ, क्योंकि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है, एक दूसरे से हम परिचित होते हैं, तभी जाके हम कुछ सीख पाते हैं। अगर अपने घर में रहेंगे तो हम लोग ना तो सीख पाते हैं और न ही नॉलेज मिलता है। तो यहाँ पे आज मैं 2013 से काम कर रही हूँ। आज मेरे को यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं। और आज जिस सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ, उस सेक्टर का नाम है सहकारी संगठन, जो आज बैंकों से भी अधिक लाभकारी योजनाएं देते हैं। इस संगठन में ऑनलाइन पारदर्शी भारत सरकार के द्वारा माध्यम से देखरेख की जाती है। इस सहकारी संगठन में सभी सदस्य मालिकाना हक होते हैं। इसमें सभी के शेयर और अंश बराबर होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 3 सेक्टर के बारे में बताऊंगी। पहला सेक्टर हमारे पास कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा कौन है? निजी। तो पहले मैं आपको सार्वजनिक क्षेत्र किस सेक्टर में आता है? पब्लिक सेक्टर। और निजी किस में आता है? प्राइवेट सेक्टर। तो पहले मैं आपको सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। जैसे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, पावर कॉर्पोरेशन, जल संस्थान, बहुत सारे हैं। पर देख रहे कौन कर रहे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट। अब मैं आपको उदाहरण दूंगी। जैसे आपने प्राइवेट कंपनियों के नाम सुनेंगे, गोल्डन फॉरेस्ट, राम सर्वे, क्रिश्चियन वर्ल्ड, अफेक्स, संचिनी, कुबेर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज भाग चुकी हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी भी चल रही हैं।
थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं वो भी तो कंपनी भाग गई, वो भी तो कंपनी भाग गई। तो सभी के दिमाग में रहता है कि ये भी कंपनी है। तो मैंने आपको पहले बता दिया हमारे पास क्या चीज़ है। हम कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की देखरेख में है। तो जो भी कंपनी आज तक भागी है उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है वो कभी नहीं भागती। आप उदाहरण ये भी दे सकते हैं, जैसे हमारे घर का गार्जियन, अगर घर की गाइडलाइन अच्छा कर रहा है तो घर अच्छा चलता है, घर की गाइडलाइन अगर अच्छी नहीं है तो घर बिखर भी जाता है। उसी तरह की सोसाइटी में होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत तकड़ा है, बहुत ही अच्छा है। जो भी हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग होती है, हमें कुछ भी चीज़ फ्री की नहीं होती है, अपने ही खर्चे से हम ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, नॉलेज मिलता है, एक दूसरे से बात करते हैं, जवाब देते हैं। तो जो भी आज यहाँ पे हमारे साथ ऐड होना चाहता है, ये चीज़ आपने करनी है, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे, नॉलेज भी तभी मिलता है। नहीं तो अगर आप फील्ड में जाएंगे तो 100 भड़काने वाले खड़े होते हैं और सही राय देने वाला एक नहीं होता। कहीं भी आप जाओ, भड़काने वाले पहले नंबर होते हैं पर सही राय देने वाला नहीं होता कोई। तो सबकी सुनो पर करो अपनी मन की। अब जब दोनों सेक्टर का संगम मिलता है तो तीसरा सेक्टर यहाँ पे बन जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें आज कैसे काम हो रहा है, मिलजुल कर। यहाँ पे कोई ही मालिक नहीं होता है। यहाँ पे कौन मालिक है, सब मालिक हैं। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जितने भी आज नए लोग आ रहे हैं, अपने पैसे का विश्वास आप कहाँ करते हैं, बैंक में। दूसरा कहाँ करते हैं, पोस्ट ऑफिस। तीसरा कहाँ करते हैं, सोसाइटी। पर भी आप लोगों को पता नहीं होगा, पहले बैंक में भी तो 14% ब्याज था, पोस्ट ऑफिस में 12% ब्याज था, और सोसाइटी में हमने कितना दिया, आप पुराने लोगों को पूछ सकते हैं। पहले हमने 14% ब्याज दिया और आज कितना दे रहे हैं, 11.5% भी दे चुके हैं। तो पहले बैंकों ने भी 5 साल में डबल दिया था, फिर 7 साल में दिया, और आज 9 साल 4 महीने में बैंक डबल दे रहा। तो ये हम भी कर रहे हैं। पहले सोसाइटी ने 5 साल में दिया, 6 साल का भी हो चुका है, और आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। तो यही चीजें हैं। जैसे आपने सुनेंगे गांव में जब बैंक खोले थे तो बैंक वाले भी गांव गांव में गए, चौपाल बिठाई, लोगों को इकट्ठा करते थे कि आप हमारे पास खाता खोलो और हमसे लोन लो। तो वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। आज लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको समझाते हैं, नॉलेज देते हैं कि अपने पैसे को वहाँ डालो जहाँ सुरक्षा है। जैसे बैंक में भी आप अपने पैसे की गारंटी मानते हैं, पोस्ट ऑफिस में मानते हैं, तो सोसाइटी में भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, तीनों में बराबर गारंटी है। अब आपके हाथ में है, यहाँ पे 14, पोस्ट ऑफिस में 12 और सोसाइटी में 14, और आज बैंकों में कितना है 5.7, पोस्ट ऑफिस में 6.2 और सोसाइटी में 11.5%। अब आपको ज़्यादा कहाँ पे लग रहा है, सोसाइटी में। अब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, तो इतना ब्याज बैंक में नहीं दे रहा, पोस्ट ऑफिस में दे रहा, ये कहाँ से दे रहे हैं, ये पक्का भाग जाएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान से सुननी है, कैसे दे रहे हैं और कहाँ से दे रहे हैं। आपने सुना होगा बैंकों का जो 1 साल का प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 10 करोड़। चाहे इसको 10 लाख समझो, चाहे 10 करोड़ समझो, चाहे 10,000 समझो। 10 में से 30% पैसा कहाँ चला जाता है, टैक्स में। कितना बचा, 70%। 70% में से आप लगाओ, सबके खाते हैं बैंक में, कितना परसेंट मिल रहा है हमें, 1.5%। अब सोसाइटी का भी 1 साल का प्रॉफिट कितना होता है, 10 करोड़ होता है, पर सोसाइटी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती है, टैक्स
फ्री है, इसलिए हम बैंकों से ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। जब आज तक करके समझाएंगे तब लोगों के दिमाग में आ गया यार 11.5% इसलिए दे रहे हैं। और वो प्रॉफिट किस में बढ़ रहा है? जो सोसाइटी का है, हम लोगों में, सदस्य में, जो आज 5 साल में आप डबल देख रहे हैं और 11.5% ऑफर है। पर ये सिर्फ इसी महीने है लॉकडाउन ऑफर, आपको जुलाई में नहीं मिलेगा। इसी महीने आपके लिए ये ऑफर है। जो बंदा आज की डेट में जुड़ता है वो ये ऑफर मिलेगा, और जो नहीं जुड़ेगा तो पछताएगा बाद में। ठीक है, तो 2% ही लोग कहीं पे भी काम करते हैं। आप 100 के पास जाएंगे तो 100 में से कितने मिलेंगे आपको? 10, 5, ये रेशो होता है। कभी निराश नहीं होना है कि हम 50 लोगों के पास गए और हमें केवल 2 ही मिले। अक्सर में ये रिजल्ट आता है।